हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती का जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम था वो सभी लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम एनालिसिस हमने पहले ही कर चुके हैं। जितने भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का 100% सही आंसर आपको कल ही बता दिया गया है। अगर अभी तक आप आंसर की नहीं मिलाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ वीडियो देख लीजिएगा और आंसर की मिला लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और देखिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर पेपर लीक हुआ है कि नहीं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ बिहार सिपाही उत्पाद भर्ती जो परीक्षा हुई है 27 फरवरी को, उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि कट ऑफ जो है, बहुत लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 70 से 75 जाएगा, कुछ लोग 65 से 70 कह रहे हैं जनरल का कट ऑफ। तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब वाले वीडियो बनाए हैं, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जनरल का कट ऑफ 70 बताया गया है। तो न्यूज़पेपर से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि वो पहले भी कहा था कि फायरमैन का एग्ज़ाम स्थगित होगा। प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ये सभी ने छापा था, लेकिन CSBC ने उस वायरल न्यूज़ का कटिंग जो था उसको खारिज कर दिया था। तो देखिए, पेपर पर भरोसा करना नहीं चाहिए। और रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो देखिए 8415 बिहार पुलिस में जो हमने कट ऑफ बताया था वही रिटन एग्जाम का कट ऑफ गया था। 1 नंबर कम ही गया था, जिससे जो हम बताए थे 1 नंबर कम गया था। और 100% रियल कट ऑफ बताए थे 8415 पदों के लिए, और 1 नंबर केवल कम गया था जनरल का कट ऑफ। तो सोच लीजिए। तो इसका भी हम लोग रियल कट ऑफ के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी कट ऑफ हम बताते हैं तो अपने मन से नहीं बताते हैं। बच्चे से पूछा जाता है, टेलीग्राम पर पोल डाले, यूट्यूब पर पोल डाले, तब कट ऑफ तैयार किया गया। नहीं तो हम भी चाहते तो कल ही एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कुछ भी अपने मन से कट ऑफ बता देते और आप लोग विश्वास कर लेते। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, पेपर लीक हुआ कि नहीं। 10,000 बच्चे ने सर्वे में भाग लिया है और मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ हम बताएंगे, महिला पुरुष दोनों का कट ऑफ बताएंगे। और वादा नहीं, दावा है कि जो हम कट ऑफ बताएंगे वो 100% सही होगा। जो हम कट ऑफ बताएंगे 1-2 नंबर कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं होगा, ये गारंटी है हमारी। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और देखिए, कोई भी बात हम फेंकते नहीं हैं कि अपने मन से आए कहीं से दूसरे का कट ऑफ देख लिए और कॉपी करके बना दिए कि 70 कट ऑफ जाएगा, 75 जाएगा। हम बच्चों के द्वारा जो राय मिलता है, जो बच्चे बताते हैं, एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठे रहते हैं वो जो बताते हैं उसी के अनुसार कट ऑफ तैयार करते हैं। और कट ऑफ 100% रियल होगा। रिजल्ट आने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो हमने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद शाम को, लगभग शाम को, हमने टेलीग्राम वाला पोल है, ये टेलीग्राम चैनल का पोल है, तो हमने पोल डाला कि बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में उत्तर मिलाने के बाद आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो देखिए, 16% ऐसे बच्चे थे जिनका 90+ मार्क्स आ रहा था। 16% ऐसे बच्चे थे जिनका 90+ मार्क्स आ रहा था। 10% ऐसे बच्चे थे जिनका 85 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहा था। थोड़ा सा अगर आपके पास समय हो तो कट ऑफ के बारे में विश्लेषण आप लोग जान जाइएगा, और फिर कट ऑफ के ऊपर कोई भी आपका सवाल नहीं रहेगा। 11% ऐसे बच्चे थे जो 80 से 85 के बीच में स्कोर किए हैं। 11% ऐसे बच्चे थे जो 75 से 80 के बीच में स्कोर किए हैं। और 13% बच्चे ऐसे हैं जो 70 से 75 के बीच में स्कोर किए हैं। और 14% बच्चे ऐसे थे 65 से 70 के बीच में स्कोर किए हैं। 7% ऐसे बच्चे थे जो 60 से 65 के बीच में स्कोर किए हैं। 5% ऐसे बच्चे हैं जो 55 से 60 के बीच में स्कोर किए हैं। और 4% ऐसे बच्चे हैं जो 50 से 55 के बीच में स्कोर किए हैं। और 9% बच्चे ऐसे हैं जो 45 से भी कम स्कोर किए हैं। तो ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह 90% 90+ वाला का है। 16% 90+ का स्कोर है। 16% बच्चे का 90+ स्कोर है। उसके बाद हम आपको यूट्यूब वाला पोल दिखा रहे हैं। बिहार मध्य निषेध सिपाही 27 फरवरी परीक्षा खत्म हो चुका है। तो देख लीजिए, 50 से 60 18% बच्चे ऐसे थे जो कहे हैं कि 50 से 60 उनका मार्क्स आ रहा है। 60 से 70% ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि 60 से 70 मार्क्स आ रहा है। ये यूट्यूब का पोल हम दिखा रहे हैं। पहले वाला पोल जो दिखाए थे वो टेलीग्राम का था। 70 से 75
के बीच में 45% बच्चे हैं, 75 से 80 के बीच में 15% बच्चे हैं और इससे ज़्यादा 6% बच्चे हैं। तो देख लीजिए दोनों पोलों को मिलाकर लगभग 8 से 9 हज़ार बच्चे दोनों पोल में शामिल हुए हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब पर जो हमने पोल डाला था उसमें 8 से 9 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। और देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो 70 से 75 के बीच में मार्क्स वाले बच्चे का संख्या है। इसका कारण यह है एग्जाम लेवल बहुत ईजी था और बहुत सरल सवाल पूछे गए थे। अब बात करते हैं, सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ था कि नहीं। सबसे बड़ा डाउट यह है कि क्वेश्चन लीक हुआ था कि नहीं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। बहुत सारे फेसबुक पर आप देख रहे होंगे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कमेंट बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि सर पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था। तो भाई साहब बिहार में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। यह आप सुन लीजिए कान खोल के, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था उनसे पूछिए कि बिहार में अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें पेपर वायरल नहीं हुआ हो, चाहे वो बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, या जो कल 27 फरवरी को हुआ था। बात रही कि सभी के पास आंसर की इसका नहीं पहुंचा था। आंसर की उसी के पास पहुंचा था जिनकी पहुंच ऊपर तक थी। आप बात समझ लीजिए, हमारे कहने का मतलब है कि अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 25 बच्चे के पास सही आंसर पहुंचा था और 75 बच्चे के पास जिनके पास कोई सेटिंग नहीं थी, जिनके पास कोई सोर्सेस नहीं था, ना पहुंच थी, ना पैसा था, तो 75 बच्चे के पास रॉन्ग आंसर पहुंचा। जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल किया वो रॉन्ग आंसर पहुंचा। लेकिन 25 तो ऐसे बच्चे थे जिनका सेटिंग हुआ था, और बिना सेटिंग के बिहार में कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है। ये भी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो पेपर पूरी तरीक़ा से लीक नहीं हुआ था। एक बात सुन लीजिए कि पेपर लीक नहीं हुआ था और ना ही पूरी तरीक़ा से आंसर की लीक हुआ था। बस 100 में से 25 बच्चे के पास सही आंसर पहुंचा, वो भी 10-15 मिनट पहले पहुंचा होगा, लेकिन आंसर तो वायरल हुआ। जब एग्ज़ाम देकर बच्चे निकले तब ये 75 बच्चों के पास वो आंसर की चला गया। समझ लीजिए, तो मतलब 25 बच्चे ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आंसर की लेके गए थे एग्ज़ाम हॉल में और आंसर की से उन्होंने लिखा है। तो पेपर लीक हुआ कि नहीं आप इस मैटर से समझ सकते हैं। पूरी तरीक़ा से पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा न मात्रा में जिनके पास ज़्यादा पहुँच थी, जिनके पास ज़्यादा पैसा थी, जो अच्छे दलालों से संपर्क किए थे, उनका काम हुआ है। और ये 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आंसर की पहुँचा होगा। कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं कि नहीं गया है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो भाई साहब वो आपकी मर्ज़ी, आप समझें या ना समझें, लेकिन आंसर की 25 बच्चे के पास ज़रूर पहुंचा है। 100 में से 25 बच्चे के पास ज़रूर आंसर की पहुंचा है। अब बात रहती है एग्ज़ाम लेवल की। एग्ज़ाम लेवल कैसा था, एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए CSBC ने पहले ही नोटिस जारी किया था कि 10th लेवल पर एग्ज़ाम होगा, और बिल्कुल एग्ज़ाम CSBC ने एक बात की खुशी हुई कि CSBC ने नोटिस के अनुसार एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पत्र दिए, परीक्षाओं में क्वेश्चन छापे थे नोटिस के अनुसार। नहीं तो 8415 पदों में क्या हुआ था, 10+2 करके और BPSC के एग्ज़ाम में बैठा दिया था। BPSC लेवल का क्वेश्चन पूछा था 8415 पदों में बिहार पुलिस में। लेकिन बिहार मद्य निषेध विभाग में बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कट ऑफ हाई जाने का 2 कारण है, 2 नहीं, कट ऑफ हाई जाने का टोटल 3 कारण है। आप कारण को पहले समझिए, कट ऑफ के ऊपर तो हम आपको बताएंगे ही कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो पहला कारण है कि 25 बच्चे के पास आंसर की पहुंचा था, इससे भी कट ऑफ हाई जाएगा। दूसरा कारण है कि पोस्ट कम है, 365 पोस्ट है, वो भी कैटेगरी वाइज है, और जनसंख्या बच्चे पार्टिसिपेट कितने किए, 80% बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसके कारण भी कट ऑफ हाई जाएगा। तीसरा कारण यह है कि इजी क्वेश्चन था। जो इतिहास भूगोल थोड़ा सा भी पढ़ा था, जो थोड़ा सा भी GK GS के बारे में जानता था, उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था। और जो पूरा BPSC की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी एग्ज़ाम में बैठे थे, तो उनके लिए तो ये मामूली बात थी।
तो ये भी बात है, 3 कारण से आपका कट ऑफ बढ़ रहा है। पहला तो वायरल आंसर की के कारण, दूसरा पोस्ट कम होने के कारण, और तीसरा आपका जो कट ऑफ बढ़ रहा है वो आपका इजी क्वेश्चन के कारण बढ़ रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ आखिर रहेगा कितना, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा ये अब आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कट ऑफ कितना रहेगा बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती का। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे जिसमें कट ऑफ 70 से 72 बताया गया है। तो दोस्तों 70 से 72 और 70 से 75 अगर बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती का कट ऑफ चला गया ना, तो जो कहिएगा सो, इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में 70-75 कट ऑफ नहीं गया तो इसमें कहाँ से चला गया जाएगा। बिहार पुलिस में 70-75 कट ऑफ नहीं गया, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, 70 क्वेश्चन सही करने के बाद भी जिनका रिजल्ट नहीं है उनसे जाकर पूछिए कि क्या बिहार पुलिस में 70 से 75 कट ऑफ, जबकि उसमें भीड़ भी ज़्यादा थी और पोस्ट भी ज़्यादा था, उसमें नहीं गया। तो इसमें आपको क्या लगता है कि 70 से 75 कट ऑफ जाएगा इतना ईजी क्वेश्चन पूछे जाने के बाद? संभव नहीं है दोस्तों। तो कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, और जो कट ऑफ बताएंगे वो फाइनल है आपका। इसके 1-2 नंबर कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आप इस कट ऑफ पर विश्वास कर सकते हैं। अगर कट ऑफ पर नहीं विश्वास करना है तो रिजल्ट आने दीजिएगा, रिजल्ट के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि जो बता रहे थे वो सही था या गलत था। तो सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जेन्युइन बात बताया जाता है, जो सच्चाई है वही बताया जाता है। और बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, उसके बारे में भी सबसे पहले इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। और फायरमैन के जितने भी बच्चे हैं कान खोल के सुन लीजिए, फायरमैन के जितने भी बच्चे हैं कान खोल के सुन लें, क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग टेलीग्राम पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए और पढ़ने में थोड़ा सा भी ध्यान लगा दीजिएगा ना, तो इस बार आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के बारे में बात करते हैं। टोटल फॉर्म कितना फिलअप किया गया था? तो 3 लाख, लगभग 3 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिलअप किया गया था। 3 लाख कुछ हज़ार था टोटल फॉर्म फिलअप, 3 लाख हुआ था। अब एडमिट कार्ड कितने लोग का जारी किया गया था? 2,77,000 का, लगभग माने आसपास 2,77,000 के आसपास अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, 2,77,000 अभ्यर्थियों के आसपास। अब बात रही उपस्थिति कितनी थी एग्जाम में, तो 80% उपस्थिति थी। यहाँ देख लीजिए भीड़, 80%, 2,77,000 का अगर 80% निकालें तो बहुत ज़्यादा संख्या है पोस्ट के हिसाब से, और 80% लोगों अभ्यर्थी उपस्थित थे एग्जाम हॉल में। कितना परसेंट? 80%। अब टोटल पोस्ट देख लीजिए कितना पद है, तो 365 पद है, और इसमें ऑल कैटेगरी शामिल है। जनरल का अलग पोस्ट है, EBC BC का अलग पोस्ट है, SC ST EWS का अलग पोस्ट है। तो देख लीजिए अगर कैटेगरी वाइज हम लोग पोस्ट देखें तो वो भी अलग है, और यहाँ जो देखें अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट आएगा कट ऑफ बनेगा वो भी कैटेगरी वाइज ही बनता है। तो टोटल पोस्ट 365, रिजल्ट कितने का देगा? तो रिजल्ट 365 गुने 5 गुना देगा। तो मान लीजिए कि 1825 के आसपास आपका जो रिजल्ट देगा, क्योंकि 5 ही गुना देगा, 6 गुना तो देगा नहीं, क्योंकि 6 महीने के अंदर इसको पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी है। तो इनको 5 ही गुना देगा, 1825 रिजल्ट देगा। फाइट कितने लोग कर रहे हैं? तो एक सीट पर लगभग 110 से 120 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। 110 से 120 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं एक सीट पर, और इसमें अभ्यर्थी केवल 10+2 नहीं है। ध्यान सुन लीजिए, BPSC का जो करता है ना तैयारी, वो भी स्टूडेंट इसमें बैठा हुआ है। बिहार दरोगा का जो तैयारी कर रहा है इसमें भी बैठा हुआ है। तो ये मत सोचिए कि सब 10+2 वाला बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो SSC की तैयारी कर रहे हैं ना वो भी एग्जाम में बैठा हुआ है। तो फाइट एक सीट पर आपका 110 से 120 अभ्यर्थी से करना है। एग्ज़ाम लेवल बहुत अच्छा था दोस्तों, CSBC ने दिल खुश कर दिया इतना इजी क्वेश्चन पूछकर। और कह नहीं रहे हैं, टेलीग्राम चैनल से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लड़ गया है। 40 से 50 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल से लड़ गया है, जिसमें हम लोग डेली रात को क्यूज करते हैं। GK GS हिंदी सभी का क्यूज होता है, तो फायरमैन वाले उससे जरूर जुड़ जाइएगा।
अब देखिए कट ऑफ के ऊपर सवाल, कट ऑफ के ऊपर सवाल देख लीजिए, एक नज़र आप कट ऑफ को देख लीजिए और रिजल्ट आने के बाद फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर कहिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर कहिए था कि जी सर जो कहे थे सो ही हुआ। अभी कुछ लोग को लगेगा कि सर इतना हाई कट ऑफ जाएगा, इतना हाई कट ऑफ थोड़ा ना जाएगा, तो आने दीजिए रिजल्ट, बाद में आप ही कहिएगा कि सर हमारा 80 सही था लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, बाद में आप ही कहिएगा कि सर जनरल से हमारा 70 सही था रिजल्ट नहीं हुआ। तो किस कारण से रिजल्ट नहीं हुआ वो भी आपको बताया जाएगा। बहुत लोग का 80-85 प्लस सही रहते हुए रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि OMR पर क्या करेंगे कि गलती कर देंगे भरने में, OMR का कार्बन कॉपी हटा देंगे या क्वेश्चन पर टिक लगा देंगे, जिसके कारण से उनका रिजल्ट में रद्द हो जाता है। तो सबसे पहले मेल का बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। तो देखिए अगर आप मेल हैं जनरल से 81 से 85 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है ना, तो बेफिक्र होकर आप दौड़ कीजिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपका पूरा फाइनल करवा लिया जाएगा बहाली प्रक्रिया। तो 81 से अगर 85 आ रहा है ना, तो एकदम मन लगा के दौड़ कीजिए, एकदम आपका रिजल्ट होगा। अगर 81 से 85 के बीच में जनरल कैटेगरी का पुरुषों का आ रहा है, तो BC से जो है 78 से 80 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल दौड़ लगाएं। ABC कैटेगरी के बच्चे पुरुष 75 से 77 अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो वो लोग दौड़ लगाएं, उनका रिजल्ट होगा। और एक कट ऑफ नहीं है, ये दावा है जो बच्चे के द्वारा पोल के द्वारा बताया गया है, जो टेलीग्राम चैनल पर बताया गया है, यूट्यूब पर बताया गया है, उसके अनुसार ही कट ऑफ तैयार किया गया। ये नहीं है कि हम अपने मन से कह दे रहे हैं कि 70 सही है, 70 पर रिजल्ट होगा या 75 पर रिजल्ट होगा। जो कट ऑफ बताया गया है, जो बच्चे का ओपिनियन है, उसके अनुसार बताया जा रहा है। EWS की बात करें तो EWS और EBC में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो 75 से 78 EWS कैटेगरी का जाएगा। जो भी बच्चे EWS कैटेगरी का है 75 से 78 आ रहा है तो रिजल्ट उनका हो जाएगा, वो फिजिकल की तैयारी करें। और हाँ, ये मत कहिएगा बाद में कि सर 85 था हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। अगर OMR में गलती किए होंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, तो कट ऑफ को गलत मत ठहराइएगा। OMR में गलती करते हैं, कार्बन कॉपी हटा देते हैं, क्वेश्चन पर टिक लगा देते हैं, आंसर वायरल आंसर ले जाके सबसे पहले क्वेश्चन पर टिक लगा देते हैं, तो ऐसे किए होंगे तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा, समझ लीजिए। SC कैटेगरी का 68 से 70 जाएगा, SC कैटेगरी का 68 से 70 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ST का 75 से 80 जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि ST का SC से ज़्यादा कैसे है भाई साहब, तो रिजल्ट आने दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। SC कैटेगरी का 68 से 70 जाएगा और ST कैटेगरी का 75 से 80 जाएगा। फीमेल के देख लीजिए 72 से 75 जनरल फीमेल दौड़ कीजिए, BC 70 से 72, EBC कैटेगरी 67 से 68, जिनका भी महिलाओं का मार्क्स आ रहा है EBC कैटेगरी से हैं, वो लोग बेफिक्र होकर दौड़ की तैयारी करें, रिजल्ट आपका है, क्योंकि 35% आप लोगों का आरक्षण भी है और क्वेश्चन भी पूछा गया था। EWS 70 से 72 कट ऑफ जाएगा, SC कैटेगरी का 62 से 65 और ST का 58 से 61। तो जो भी महिलाएं हैं अगर इनका इतना मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ के अंदर मार्क्स आ रहा है, चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो लोग बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी करें। और जो भी मेल हैं अगर उनका मार्क्स इतना आ रहा है तो बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि उनका रिजल्ट होने वाला है। और ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा, कट ऑफ गलत हो जाएगा, तो देख लीजिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आपको हम फिर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि जो कहे थे वो गलत हुआ या सही हुआ। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कभी भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो OMR में गलती मत कीजिएगा, नहीं तो 90 को सही का कहिएगा ना तभी वो रिजल्ट नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और फिर भी कहीं आपको दिक्कत लगता है कि इसमें हम कुछ गलत बताए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट, क्योंकि फायरमैन का जल्दी क्लास शुरू होने वाला है और टेलीग्राम पर डेली हम लोग यूज कर ही रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिहार पुलिस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ना किए हैं वो लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।